ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। खाली हाथ में झुंझुना मंत्रालय मिला, झुंझुना मंत्रालय। अब केंद्र सरकार में जो दो अतृप्त आत्माएं हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी। तीसरी बार मोदी ने देश की कमान संभाल ली। पूरे तामझाम के साथ एनडीए के घटक दलों में शामिल मंत्रियों की शपथ हो गई। शपथ के बाद अपने मंत्रियों को मोदी ने मंत्रालय भी बांट दिए, लेकिन विरोधी अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि मोदी के विजय रथ का पहिया मिशन से पहले ही कहीं धंस जाए। पहले चला सरकार नहीं बनेगी। अब जब सरकार बन गई तो खेल बिगाड़ने की सियासत शुरू हो गई। दो नए जुमले आए हैं, एक झुंझुना और दूसरा अतृप्त आत्माएं। खाली हाथ में झुंझुना मंत्रालय मिला, झुंझुना मंत्रालय। अब केंद्र सरकार में जो दो अतृप्त आत्माएं हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी। झुंझुना और अतृप्त आत्मा की सियासत के मायने समझें उससे पहले बता दें कि एनडीए के सहयोगी दलों में टीडीपी के राम मोहन नायडू को उड्डयन मंत्रालय, चंद्रशेखर पेमासानी को ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं जेडीयू से लल्लन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय और रामनाथ ठाकुर को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। लेकिन पूरे चुनाव में पानी पी पी कर सियासी माहौल बनाने वाली और महज 3 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की फूट डालो एनालिसिस सुनिए। उस मंत्रालय की सूची में एनडीए के घटक दलों को ना तो गृह मिला, ना रक्षा मिला, ना वित्त मिला, ना विदेश मिला, ना वाणिज्य मिला, ना रेल मिला, ना सड़क मिला, ना कृषि मिला, ना शिक्षा मिला, ना स्वास्थ्य मिला, ना दूरसंचार मिला। खाली हाथ में झुंझुना मंत्रालय मिला, झुंझुना मंत्रालय। खेलें भले ना, लेकिन खेल बिगाड़ेंगे। संजय सिंह को लग रहा है कि वो इस बयान से एनडीए को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। झुंझुने पर जवाब क्या मिल रहा है, संजय सिंह को सुनना चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि सहयोगी दलों को कुछ नहीं मिला, झुंझुना मंत्रालय मिला। केंद्र सरकार में जो अहम मंत्रालय थे वो कोई झुंझुना मंत्रालय सुना है आपने? कोई होता है क्या झुंझुना मंत्रालय? तो कुछ सुना नहीं अभी तक गठन नहीं हुआ। नहीं, अगर विपक्ष आ जाए तो झुंझुना मंत्रालय गठित कर ले। हो सकता है संजय जी को कहिए कि जब आप पार्टी सरकार में आ जाए, बाई चांस आनी नहीं है, आ जाए तो एक झुंझुना मंत्रालय फिलहाल दिल्ली में तो खुलवाई दे। पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि सहयोगी दलों को झुंझुना मंत्रालय मिला है, सहयोगी दलों को कुछ नहीं मिला। अरे विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, जनता ने सब खारिज कर। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में झुंझुना मंत्रालय और भटकती हुई आत्मा ट्रेंड कर रहा है। मोदी के मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर विरोधी अपनी गुंजाइश तलाश रहे हैं ताकि एनडीए के घटक दलों में फायदे की सियासत वाला सेल्फ एनालिसिस शुरू हो जाए और मोदी की टेक ऑफ करती हुई सरकार का प्लेन क्रैश हो जाए। ये तो रहे दिल्ली वाले संजय। अब आइए मुंबई वाले संजय पर। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत, जिन्होंने नीतीश और नायडू के लिए अतृप्त आत्मा वाला विवादित बयान दिया है। ये जो सरकार है, महाराष्ट्र की हो या केंद्र की, खास करके यहाँ पे भटकती आत्मा की बात महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत चल रही थी। पवार साहब भटकती आत्मा है, तो उसको उद्धव ठाकरे साहब ने भी जवाब दिया था। ये अब केंद्र सरकार में जो दो अतृप्त आत्माएं हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी। पहले आप उस अतृप्त आत्मा के समाधान करो।
और जैसे पवार साहब ने कहा, भटकते आत्मा आत्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ती, ये सच है। जब तक नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री जी को उनके पद से हम नीचे नहीं उतारेंगे, तब तक ये आत्माएं जो है हमारी, वो शांत नहीं रहेगी। आत्माओं की ये कहानी पुरानी है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पुणे की रैली में नरेंद्र मोदी ने शरद पवार पर हमला किया था, जिसका जवाब शरद पवार ने भी दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि कुछ भटकती आत्माएं होती है, जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, वो आत्माएं भटकती रहती है। हमारा महाराष्ट्र भी ऐसी भटकती आत्माओं का शिकार हो चुका है। माझा त्यांनी उल्लेख केला, हा भटकत्या आत्मा आहे, एका दृष्टीने वगैरे झालं। त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आत्मा हा कायम राहतो, हा कायम राहणारा आत्मा तुम्हाला शोधणार नाही, कारण तो कायम त्या ठिकाणी राहणार आहे। भटकती आत्मा से अतृप्त आत्मा तक का ये सियासी बयान कहां तक जाएगा और कितना असर दिखाएगा, ये मोदी के तरीके और विपक्ष के सलीके पर निर्भर करेगा। हालांकि जो तेवर और तरीका दिख रहा है, उसमें सियासी उलटफेर को सिरे से खारिज नहीं किया जाएगा, क्योंकि सियासत के बड़े चाणक्य हैं शरद पवार। इस लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने 8 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखा दी। वहीं 1 साल पहले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर अपनी नई पार्टी बनाई और महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के साथ गठबंधन में शामिल होकर डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन चाचा शरद पवार से बगावत अजित पवार को घाटा दे गई और अब अचानक चाचा को याद करके अजित पवार इमोशनल हो रहे हैं, तो इसके मायने निकाला जाना स्वाभाविक है। देखील पक्षाला दिलेल्या समर्थ नेतृत्वाबद्दल आज पक्षाच्या वतीनं आणि आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी त्यांच्या प्रति कृतज्ञ देखील त्या ठिकाणी। चाचा शरद पवार से अलग होने के बाद उनकी तारीफ में अजीत पवार का ये बयान उस समय आया है जब लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को खराब नतीजों के साथ महज 1 सीट पर संतुष्टि करनी पड़ी है। ऊपर से मोदी कैबिनेट में भी अजीत पवार की पार्टी को उम्मीद के मुताबिक तवज्जो नहीं मिली है। सियासत के शब्द इतने सीधे तो होते नहीं। अजित पवार के दिलो दिमाग में कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है, ये काफी हद तक शरद पवार की तारीफ में कहे गए शब्दों से समझी जा सकती है। हालांकि खिचड़ी पूरे विपक्ष में पक रही है। केवल 2024 तारीख बदली है, साल बदला है, बाकी तो सब कुछ पुराना दिखाई दे रहा है। बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। मोदी का पीएम पद, मोदी का कैबिनेट किसी को रास नहीं आ रहा। सब मौके की तलाश में है, लेकिन सवाल है मौका मिलेगा क्या? क्या मोदी नए नेतृत्व में विरोधियों को इतनी गुंजाइश देंगे कि विरोधी मोदी के संकल्प को तोड़ पाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।